हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के शो में स्वागत है। हम बात करेंगे हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ विशिष्ट शब्दावली जिनके कुछ जनक होंगे उनको लेकर के बात करेंगे हम। तो आइएगा यहाँ हम बात कर लेते हैं आपके कृषि संबंधी विशिष्ट व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट के जनक के रूप में हो। जैसे हम बात करते हैं आपके एक विषय के रूप में, जैसे एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी का आपको पता है कि एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए हाईटेक मेथड और प्रिंसिपल्स का और उनके मैनेजमेंट का। तो एग्रोनॉमी का जनक हम किसे कहते हैं? पीटर डी क्रेसेंजी। पीटर डी क्रेसेंजी, इनको हम क्या कह देते हैं? जनक कह देते हैं, राइट। इसके साथ ही जैसे हम बात करते हैं आपके सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस क्या है? एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत सॉइल के विभिन्न पैरामीटर्स का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, चाहे वो सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल की बात क्यों नहीं हो। तो वहां पर हम किसकी बात करते हैं? वीवी डोकुचेव को, वीवी डोकुचेव को लेकर के बात करते हैं। अब यहीं पर जैसे एक आप बात करते हो पेडोलॉजी। देखिएगा जब आप पेडोलॉजी की बात करते हो तो पेडोलॉजी में मैं आपको बताता हूँ कि पैडोन, पैडोन का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सॉइल और इट कैन बी स्टडी ऑफ साइंटिफिकली। तो उसकी स्टडी कैसे की जाती है? साइंटिफिक रूप से की जाती है। तो पेडोलॉजी का जो जनक है वो भी वीवी डोकुचेव को कहा जाता है, वीवी डोकुचेव को, ठीक है। तो उसका जनक भी वीवी डोकुचेव को कह देते हैं हम आपके। इसके साथ ही जैसे हम बात कर लेते हैं आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जस्टिस वॉन लिविंग, ठीक है। तो जस्टिस वॉन लिविंग जो होते हैं उनको हम ये जनक कहते हैं। और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं आपके, अगर देखा जाए तो एक और आता है आपके भारत में कृषि रसायन का जनक। तो भारत में कृषि रसायन का जनक तो वो किन्हें कहते हैं? तो वो हम कहते हैं JW लेदर को। और इन्हीं JW लेदर को हम क्या कह देते हैं? JW लेदर को ही हम कहते हैं भारत में सॉइल साइंस का जनक, ठीक है। तो JW लेदर को हम क्या कह सकते हैं? तो भारत में मृदा विज्ञान का जनक, तो भारत में उन्हें मृदा विज्ञान का जनक कह देते हैं। इसके साथ ही जैसे हम बात कर लेते हैं कई बार हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर तो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। इसके जनक के रूप में जैसे अपन क्या बात करते हैं? लिबर्टी हाइडी बेली, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं लिबर्टी हाइडी बेली की। इसी के साथ जैसे जब हम भारत में जनक की बात करते हैं तो भारत में जनक कौन है? तो आपके डॉक्टर, जिसको कह सकते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो डॉक्टर KL चड्ढा साहब, तो KL चड्ढा साहब को हम इसका जनक भी कह देते हैं। एक और पूछ लेता है आपको सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक, ठीक है, सिस्टेमिक पोमोलॉजी का जनक। तो सिस्टमिक पोमोलॉजी का जब जनक देखते हैं आप तो वो कौन है? सिस्टमिक पोमोलॉजी का जनक डीकेन डॉली, ठीक है, डीकेन डॉली, ठीक है। एक आपने सुना होगा प्योर लाइन थ्योरी
प्लांट ब्रीडिंग में, या चलो बाद में देखिए फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, तो किसको देखते हैं हम आपके प्लांट ब्रीडिंग। तो देखिएगा जब प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं आप, तो किसी वाइल्ड स्पेसीज के जीनोटाइप में चेंज करके उसे आपके अधिक प्रभावी और अच्छी वैरायटी का किसानों के या मानव के हितैषी रूप में उसका डेवलपमेंट करना। तो प्लांट ब्रीडिंग के सेंस में अगर देखा जाए तो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। और भारत में अगर जनक देखते हो तो भारत में हम यशवंत डी अटवाल देख लेते हैं। भारत में आपके अटवाल साहब, ठीक है। तो भारत में हम अटवाल साहब को क्या देख लेते हैं, इसका जनक के रूप में देख लिया जाता है प्लांट ब्रीडिंग में। आगे देखिएगा तो कृषि से संबंधित विशिष्ट। तो जब कृषि से संबंधित विशिष्ट की हम बात करते हैं, तो जैसे मैं आपको बताऊं यहां पर आपके सिलेक्शन, सिंगल सिलेक्शन मेथड, एकल, ठीक है। सिंगल सिलेक्शन मेथड की जब आप बात करते हो, एकल चयन विधि की, ठीक है, तो यहां पर निल्सन एहिल, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि ये जो सिंगल सिलेक्शन जो मेथड है, पुरानी वाइल्ड स्पेसीज में से सबसे अच्छे कैरेक्टर्स जिसके होते हैं उसको सेलेक्ट करना और अगली पीढ़ी में लेकर के जाना। इसके बाद जैसे आप देखते हो सिंगल सिलेक्शन मेथड के बाद में जैसे प्योर लाइन थ्योरी, इसे कहते हैं शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत। क्या कह देते हो, इसे कह देते हैं शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत। तो शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत की जब आप बात करते हो तो यहां पर जोहानसन जो होते हैं, एक कपास उसे मक्का से रिलेटेड है, मक्का में सुधार के लिए देखा जाता है। एक होता है एकल संकरण, सिंगल क्रॉस। और जब सिंगल क्रॉस की बात करते हैं तो यहां ध्यान रखना सिंगल क्रॉस में कि नाम सिंगल है लेकिन सिंगल है नहीं, क्या है, डबल है, ईस्ट और सल, ईस्ट और सल। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं दोहरा संकरण, तो दोहरा संकरण में नाम दोहरा है, दो है, लेकिन दो है नहीं, एक ही है। तो ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो ईस्ट और सल आपको यहां पर दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। तो दोहरा संकरण में डबल क्रॉस में आपको बताना है, ईस्ट में हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो एच.एफ. जोन्स देखा होगा आपने, एच.एफ. जोन्स, ठीक है। एक जैसे हम बात करते हैं पैथोलॉजी में, आपके प्लांट पैथोलॉजी, तो भारत के सेंस में जब हम बात करते हैं तो कौन है, तो ईजे बटलर साहब को देखा जाता है। इसी प्रकार जैसे आपसे पूछ लिया जाए एक सुपर धान, तो सुपर धान 10 से 15% अधिक उत्पादन देता है, गुरुदेव सिंह खुश, ठीक है, जीएस सिंह। एक होता है संकर धान, तो संकर धान में आप देखोगे तो ये चाइना के वैज्ञानिक है युआन लोंगपिंग। इसी प्रकार से जैसे संकर धान भारत में
तो भारत में E.A. सिद्दीकी, इसी प्रकार सुपर राइस, तो सुपर राइस जो होता है उसके जनक कौन है? तो ये सुपर राइस तो हो गया सुपर व्हीट, तो नागार्जुन साहब क्या है? सुपर व्हीट के तो सुपर व्हीट के जनक क्या है? नागार्जुन साहब आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही जैसे एक हाइब्रिड कपास, संकर कपास, ठीक है, संकर कपास, तो संकर कपास में क्या देखते हो? तो सीजे पटेल साहब, ठीक है, सीजे पटेल साहब आपको दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना आपको। तो जैसे एक बीटी कॉटन, एस एशियाटा, ठीक है, एस एशियाटा, ये जो होते हैं बीटी कॉटन का साथ संबंध इनका। तो आज के इस 11 मिनट के सेशन का हमारा क्या हो चुका है? पाठ पूरा। और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थी इस समय 26 अप्रैल तक आपके उत्कर्ष एग्रीकल्चर का, जिसको कह सकते हैं, ऑफर चल रहा है सुपरवाइजर के बेचेज पर। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बेचेज के लिए आप सुपर 20 कोड लगा करके 20% का सीधा फ्लैट जो है लाभ उठा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ 20 अप्रैल तक है। चाहे वो जोधपुर का लाइफ रूम क्लासरूम हो, चाहे जयपुर का लाइफ रूम क्लासरूम हो, या क्लासरूम से सिर्फ जिसको कह सकते हैं LFS यानी लाइफ रूम स्टूडियो से, सभी बेचेज पर आपको मिलेगा इस समय 20% का ऑफ। इसके लिए आपको सुपर 20 यूज करना है। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।